हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं 12वीं क्लास में अकाउंट वाले बच्चों को अकाउंट पढ़ा रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है, चल चुका है। इसकी 4 वीडियो यानी कि 4 पार्ट पहले आ चुके हैं। ये पार्ट है 5। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे कि इसमें दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी लाभ हानि नियोजन खाता। तो क्या होता है लाभ हानि नियोजन खाता? एक ऐसा खाता है, लाभ हानि नियोजन खाता एक ऐसा खाता है जिसे साझेदारी फर्म में शुद्ध लाभ को साझेदारों के बीच बांटने के लिए बनाया जाता है। शुद्ध लाभ को साझेदारों के बीच बांटने के लिए बनाया जाता है। यह खाता यह दर्शाता है कि साझेदारी समझौते के अनुसार लाभ को कैसे वितरित किया गया है। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे कि इससे पहले आप 11वीं क्लास में अकाउंट में आप फाइनल अकाउंट पढ़ चुके हैं, अंतिम खाते पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होता था कि सबसे लास्ट में क्या निकलता था? शुद्ध लाभ निकलता था। शुद्ध लाभ जब निकलता था उसे कौन बांटता था? क्योंकि एकल व्यवसाय का शुद्ध लाभ था तो अकेला व्यवसाय के ऊपर रह जाता था, व्यवसाय का रह जाता था। लेकिन ये साझेदारी फर्म है। साझेदारी फर्म में क्या होगा? जो साझेदार जितने भी है, जैसे कि 3 साझेदार हैं, 4 साझेदार हैं, चारों के चारों साझेदार में वो प्रॉफिट बांटना भी तो होता है। प्रॉफिट जो बटेगा वो लाभ हानि नियोजन खाते के द्वारा बांटा जाता है। यानी कि साझेदार कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉस कमा रहे हैं, तो उसे बांटना होता है। तो इस ये कैसे बांटेंगे? लाभ हानि नियोजन खाते के द्वारा इसे बांटेंगे। ठीक है। और ये जो खाता होता है, साझेदारी समझौते के अनुसार लाभ हानि को कैसे वितरित किया जाए, इसे एक किया गया है, इसे एक नाम मात्र खाता माना जाता है। यानी कि ये जो अकाउंट माना जाता है नाम मात्र का अकाउंट माना जाता है। इसमें प्रॉफिट और लॉस ही दिखाया जाता है। चल आ गया है लाभ हानि नियोजन खाता। एक ऐसा खाता है जिसे साझेदारी फर्म में शुद्ध लाभ को समझौते के बीच बांटने के लिए बनाया जाता है। शुद्ध लाभ को समझौते के बीच बांटने के लिए बनाया जाता है। यह खाता दर्शाता है कि साझेदारी समझौते के अनुसार लाभ को कैसे वितरित किया गया है। यानी कि लाभ को कैसे वितरित किया गया है। साझेदारी समझौते में क्या होता है? साझेदारी समझौते में कुछ साझेदार होते हैं, तो उस लाभ को, जैसे कि बिजनेस के अंदर लाभ हुआ तो बांटा भी तो जाएगा। तो बांटा कैसे जाएगा? वो लाभ हानि नियोजन खाते के द्वारा बांटा जाता है। तो इसे जो है नाममात्र खाता कहा जाता है। नाममात्र खाता कहा जाता है। चलिए देखते हैं इसका प्रारूप। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रारूप। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। तो इधर की साइड में हम जो बिजनेस की दृष्टि से देखेंगे, इसे किसकी दृष्टि से देखेंगे? बिजनेस की दृष्टि से। तो इधर की साइड में जो आता है वो प्रॉफिट आता है, यानी कि बिजनेस का प्रॉफिट आया है। तो बिजनेस की यदि दृष्टि से देखेंगे तो सबसे पहले प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो क्या है? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो बिजनेस को क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से प्रॉफिट होता है, क्योंकि साझेदार क्या करेंगे? बिजनेस को प्रॉफिट देंगे, वो ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट देंगे, तो बिजनेस को क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। और जिस चीज से ये लगता है कि बिजनेस को नुकसान है वो इधर की साइड में जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। टू पार्टनर सैलरी, सैलरी पार्टनर को देनी पड़ेगी। टू कमीशन, कमीशन भी पार्टनर को देना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद यदि प्रॉफिट निकलता है तो यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। यानी कि जो प्रॉफिट निकला है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यदि किसी का खाता करंट अकाउंट वाला भी बना हुआ है तो फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, वरना कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। यदि लॉस निकल गया है, यानी कि इधर का ज्यादा आ गया है, तो इधर जो है लॉस निकल जाएगा। तो ये लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। तो इस अकाउंट को आपको ध्यान से पढ़ना है। यानी कि ये अकाउंट जो बनाया जाता है साझेदारों के बीच प्रॉफिट को या लॉस को बांटने के लिए बनाया जाता है। उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि पार्टनर से संबंधित होती है, तो वो चीजें भी वहां पे लिख देते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ठीक है। तो ये चीजें भी इसमें लिख दी जाती हैं। तो इस प्रकार यह पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो प्रॉफिट नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन के सम्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो आप सभी इन वीडियो को ध्यान से देखना। इससे पहले भी जो वीडियो आई है उन्हें भी ध्यान से देखना। और वीडियो कैसी लगी लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और जो
चैनल पर नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।